बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं वसीम ज़िया अंबर एग्रोकेमिकल मुल्तान से। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान के बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर जनाब शेख रज़वान साहब, जो अनियन और बाकी वेजिटेबल की पैदावार के हिसाब से एक मिसाली काश्तकार हैं। और मेरे साथ आज डॉक्टर शुएब हसन भी मौजूद हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं और हमारे मुल्तान टीम को ये लीड करते हैं। उनके R&D हमारी जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं। तो मैं आज के दिन मैं अपने काश्तकार भाइयों को शेख रज़वान साहब के साथ मिलके ये बताना चाह रहा हूँ कि जनवरी में आपने प्याज की फसल में की बेहतरीन पैदावार के लिए, यानी कि 700-800 मन अगर आपने पैदावार लेनी है तो जनवरी में आपने इन दिनों में आपने क्या करना है। जैसे आप देख सकते हैं रज़वान साहब की जो फील्ड जिसमें हम खड़े हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो 1 महीना पहले लगे हुए प्याज हैं, इस तरह का प्याज आपको पूरे पंजाब में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अंबर एग्रो के प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं और ख़ास तौर पर शेख रज़वान साहब की जो स्किल्स हैं, पिछले 3 साल से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि 600 से 800 मन फी एकड़ पैदावार लेते हैं। और कुछ हमारी इनको रहनुमाई है और कुछ इनकी अपनी जो सलाहियतें हैं और मेहनत है। अभी भी हमने इनको फील्ड से पकड़ा है काम करते हुए। 15 मिनट पहले मुझे कह रहे थे मैं सब्ज़ी मंडी हूँ और अभी मैंने आगे कहा कि अभी कहाँ हैं, कह रहे मैं पानी लगा रहा हूँ। तो इतना मतलब एफिशिएंट। घर वालों से पूछा है तो वो कहते शायद घर हैं। तो इस तरह से ज़िम्मेदारा जो है वो होता है। रज़वान साहब, अभी तक हमने इसमें ये जो हमारी प्याज की फसल है, इसमें अभी तक हमने क्या कर लिया है ट्रांसप्लांट के बाद? इसमें हमने 3 बोरी यूरिया की दी हैं, जो हर पानी के साथ हम दे रहे हैं। तो इस 1 बोरी जो है वो MAP जो है अंबर डी के नाम से, वो इसको फ्लड किया है। इसको तकरीबन 3 पानी खाद के लगाए, एक जो पहला पानी है वो फ्री लगा, जो शुरू में लगाते हैं वो ये। टोटल 4 पानी की ये क्रॉप है। अभी तक माशाल्लाह इसमें कोई बीमारी या कोई स्ट्रेस वगैरह किसी किस्म का कोई नहीं है। इसमें आपने इस 1 महीने के दौरान आपने फंजीसाइड के और ताकत के ऊपर कौन कौन से और कितने स्प्रे किए हैं? ये टोटल हमने 2 फंजीसाइड के किए हैं और 2 ही ताकत के स्प्रे किए, यानी NPK जो ग्लोव्स है और ऊपर जबरैलिक एसिड, वो उसको मिक्स करके किया है। अपना रज़वान साहब ने बताया, मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ शॉर्टली, कि अभी तक 3 पानी लगाए हैं और हर पानी के साथ खाद डाली है। और 3 बोरी यूरिया की और 1 बोरी अंबर डी की 25 किलो की MAP की 1261 होती है, जिसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होती है, वो लगाई है। और ऊपर फंजीसाइड के 3 स्प्रे किए हैं। मुख्तलिफ फंजीसाइड हैं हमारी, जैसे फिक्सर प्लस है, उसके बाद हमारी एजोनेल है, इजी है, इसके अलावा हमारा कंट्रोलर प्लस है, ये स्प्रे हुए हैं। और ताकत के लिए हमारा ग्रीन ग्लोव्स है KG की पैकिंग में, NPK होता है उसमें और अदर चीज़ें होती हैं वो, और साथ जबरैलिक एसिड। ये अभी तक रज़वान साहब ने किया है। रज़वान साहब, आगे अब हम इस फील्ड में जो आने वाले 20 दिन हैं जनवरी के, अब हम क्या करेंगे? इसको हम 1 बोरी नाइट्रोफास की देंगे, उसके बाद जो है वो हुमिक एसिड भी साथ देंगे और बस फिर इसको पोटाश शुरू कर देंगे। थोड़ी थोड़ी पोटाश इसको देते रहेंगे ताकि ये ऊपर भी ग्रोथ करता रहेगा और नीचे बल्ब भी नुमाई बनता रहेगा। जैसे ही मौसम मार्च का शुरू होगा तो ये प्याज फुल तैयार हो जाएगा हमारा। ये जैसा कि रज़वान साहब ने भी बताया है और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपने जो हमारी अंबर डी है ना, ये नाइट्रोफास कह रहे हैं, अंबर डी जो है उसमें फास्फोरस मौजूद है। अंबर डी का इस्तेमाल आपने करना है यूरिया के साथ, यूरिया भी लगाते रहना है और अंबर डी भी लगाते रहना है और साथ ह्यूमिक एसिड लगाते रहना है, क्योंकि उसमें पोटाश होती है। वो थोड़ी थोड़ी पोटाश जो इसको चाहिए होती है वो यूरिया की शक्ल में मिलती रहती है। और 1 किलो हर पानी के साथ सल्फ़र भी आप साथ लगाते रहें। 5 लीटर ह्यूमिक एसिड और 10 kg अंबर डी और 25 से 30 किलो फ़ी एकड़ यूरिया, ये हर पानी के साथ लगाते रहें। और ऊपर वही ग्रीन ग्लव्स और जबरैलिक एसिड अभी छोड़ दें और ग्रीन ग्लव्स का स्प्रे जो है मीज़ा बयान के साथ वो आप करते रहें। और फंजीसाइड को आपने हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करना है। फंजीसाइड पे आपने ज़रा कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे ही आपको नज़र आए कि हमारे जो प्याज हैं, इसकी जो भूख है, जो इसका लीफ है जिसे कहते हैं हम पंजाबी में पूक कहते हैं, वो गिरने ना पाए,
जैसे ही वो थोड़ी सी भी डाउन हो, वो गिरती हुई नज़र आए, समझे फंगस का अटैक है। कौन सी फंगस का अटैक हो गया सर जी? इसमें ऊपर एक तो डाउनी लगती है और पर्पल ब्लास्ट लगती है और जुलसौ वगैरह लगता है। तो उसके लिए जो हम ससेक्स है वो इस्तेमाल करते हैं, पीवेट है वो इस्तेमाल करते हैं, इजी है वो भी इस्तेमाल करते हैं और थायोफिनेट भी इस्तेमाल करते हैं। और भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट जैसे पुंछ स्टार है वो भी इस्तेमाल करते हैं इसको। फंजीसाइड जो जैसा कि रिजवान साहब ने बताया, रिपीट करते रहना है। कभी पूजिंग स्टार करनी है, कभी आपने सक्सेस है हमारा प्रोडक्ट वो यूज़ करना है, कभी हमारा इजी प्रोडक्ट है वो यूज़ करना है। इस तरह ये हमारी कभी थायोफिनेट इस्तेमाल करनी है। अब से ऑनवर्ड भी आपने तकरीबन 4 स्प्रे करने हैं, ताकत के भी और फंगस के भी। और साथ नीचे जो है यूरिया, अंबर डी और 10 किलो अंबर डी, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 25-30 किलो यूरिया और साथ 5 लीटर ह्यूमिक एसिड, 1 किलो सल्फ़र। ये हर पानी आपने डालते रहना है। अगर इस तरह की सेहतमंद फसल और 700-800 मन पैदावार आपने लेनी है तो ये वाले जो मामलात है इसको देखते रहना है। और नेक्स्ट जो है वो जब ये जैसे ही आप मार्च की तरफ, फरवरी की तरफ बढ़ेंगे, फरवरी के मिड और स्टार्ट में शाम दाखिल होंगे, रिजवान साहब के तजर्बे की रोशनी में और मेरा को इल्म की रोशनी में ये है कि पोटाश आपने डालनी शुरू कर देनी है। पोटाश शुरू कर देंगे रिजवान साहब। पोटाश जो है हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि इसके साइज़ को लेने के लिए पोटाश ज़रूरी है। वो कितनी पोटाश हमारे, आप ये देख लें कि हमने 40 से 50 लीटर तक भी एकड़ पे चले जाते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी डालते रहते हैं, 5, 6, 7 दफ़ा दे देते हैं ताकि इसका साइज़ जो है वो एक वज़नी प्याज बनता है। अगर इसका एक साइज़ हमने खुद अपने फार्म पे खुद भी तैयार किया, तकरीबन 800 ग्राम तक प्याज हमने इसको खुद तैयार किया है। अपना 700-800 मन पैदावार लेने के लिए ये जो हम चीज़ें इतनी बता रहे हैं, फार्मर को लगता होगा कि ये पता नहीं कितने के पैसे बन जाते हैं। तो अंबर एग्रो के जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के कितने पैसे बन जाते हैं एक्स्ट्रा, जो आम फार्मर नहीं करता और हम करते हैं। ये तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया या 1 लाख रुपए तक एकड़ पे खर्चा हो जाता है। सारी अपना यूरिया और फास्फोरस और सारी चीज़ें सब चीज़ें मिक्स करके एकड़ पे 1 लाख का खर्चा है, लेकिन फिर 20-20 लाख रुपए भी तो कमाया है हमने। तो 1 लाख आम फार्मर जो है वो कितना खर्चा करता होगा? 50-60 तो वो भी कर लेता होगा। यही वो डबल भी कर लेते हैं, क्योंकि महंगे प्रोडक्ट्स वो लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि इसमें क्या चीज़ है, बस वो ले के तो कर देते हैं। उसको इतना तो इल्म होना चाहिए कि इसमें है क्या। शेख साहब ने जैसे बताया है कि फरवरी से में गर्मी शुरू होती है तो इसमें थ्रिप्स का अटैक होता है। जी सर। तो आप बीइंग एंटोमोलॉजिस्ट मेरे काश्तकार भाइयों को क्या बताएंगे कि जैसे ही इसका अटैक शुरू होता है थ्रिप्स का, तो उसके लिए कौन से प्रोडक्ट हमारे जो अंबर एग्रो के हैं इफेक्टिव हैं और उनकी क्या डोजेज़ हैं? जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अभी जनवरी है, तो जनवरी के एंड में अभी इस पर थ्रिप्स का अटैक शुरू हो जाएगा। तो थ्रिप्स के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है लाइकी है। लाइकी में हमारे पास क्लोरफिनापायर और प्लस क्लोथियानाडिन है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ हमारे पास परफिनो प्लस साइपर है, उसका भी स्प्रे इसके ऊपर अल्टरनेट हमने स्प्रे करने हैं ताकि जो थ्रिप्स है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी ना आ जाए पेस्ट के अंदर। जिस तरह आप फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं, इसी तरह थ्रिप्स के आप तकरीबन 15 दिन के बाद एक स्प्रे लाजमी करेंगे। जो हमने शेख साहब का एक्सपीरियंस मैंने आप दोस्तों के साथ जो शेयर किया है, इसकी रोशनी में अगर आप, मैं समझता हूँ कि 60-70% भी आप इस पर अमल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 600 मन 500-600 मन पैदावार फ़ी एकड़ लेना कोई बड़ा मामला नहीं है। शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 मन तक पिछले 3 साल से प्याज की पैदावार ले रहे हैं। जी बिल्कुल हम ले रहे हैं।